लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब इंदौर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों की अहम बैठक ली, जिसमें सार्वजनिक स्थलों से बैनर पोस्टर हटाने के साथ ही धारा 144 लागू करने की बात कही। वहीं चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और शहर की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस होती हैं वो लागू हो गई हैं। उसी के तारतम्य में 144 का ऑर्डर निकाल दिया गया है, जिसमें किसी भी तरीके का जलसा जुलूस प्रदर्शन या सभा के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। ये अनुमतियां संबंधित पुलिस अधिकारी की अनुशंसा पर जो ARO हैं और जो बड़ी अनुमतियां हैं वो ADM के द्वारा जारी करी जाएंगी। इसके अलावा संपत्ति विरूपण संबंधित जो नियम है वो भी एक्टिवेट हो गए हैं और उस हेतु नगर निगम की टीमें बना दी गई हैं। नगर निगम की टीमें संपत्ति विरूपण से संबंधित काम कर रही हैं। अगले 24 घंटे के अंदर जितनी भी शासकीय संपत्तियां हैं और जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनसे संपत्ति विरूपण संबंधित कार्रवाई करी जाएगी। बैनर पोस्टर दीवार लेखन से उनको मुक्त किया जाएगा। जो भी निजी भवन है अगर वहाँ पर अनुमति नहीं है तो वो कार्रवाई हमारी 72 घंटे के अंदर करने के प्रावधान है, जिस संबंध में किया जाएगा। 2679 हमारे मतदान केंद्र हैं जिनके ऊपर सारी हमारी तैयारी पूर्ण है और सभी जगहों पर जो सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सबका भ्रमण भी करेंगे और ये देखेंगे कहीं पर कोई बूथ हमारा संवेदनशील तो नहीं है, कहीं पर अशांति उत्पन्न होने की स्थिति तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी और इसके साथ साथ वहाँ पर इस तरीके की कोई स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स का लगाना, माइक्रो ऑब्जर्वर का लगाना या फिर वेबकास्टिंग करना, इस हेतु भी प्रावधान हमारे द्वारा किए जाएंगे। कुल मिला के पूरी तरीके से टीम हमारी तैयार है। सभी चाहे मानव संसाधन की बात करें, उनकी हम लोगों ने लिस्ट बना ली है। बहुत जल्दी सभी की ट्रेनिंग करा ली जाएगी, चाहे वो हमारी पोलिंग पार्टी हो, पुलिस की पार्टी हो या फिर दूसरी चीज़ें हों। इसके साथ साथ जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति हमारे द्वारा कर ली गई है। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं वो आज से एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर किसी प्रकार की शिकायतें हैं तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जाके तत्काल उसको एड्रेस करेगी। हालांकि जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम SST और VST वाली जो टीम्स होती हैं उनको जब नॉमिनेशन प्रारंभ होंगे तब से हम लोग एक्टिवेट करेंगे। पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो, ये हमारी टीम सुनिश्चित। सर, कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है या इलाके चिन्हित किए? देखिए 2679 टोटल बूथ हैं जो हमारे टोटल हैं। अभी हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा जो भ्रमण किया गया है उनके द्वारा एक प्रारंभिक सूची बनाई गई है, जो अभी वरिष्ठ स्तर पर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको निर्धारित करेंगे कि कितने फाइनल जो है सूची हमारी संवेदनशील बूथों की है। जो एक क्राइटेरिया रहता है क्रिटिकल बूथ का, जिनमें कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है, एक ही पक्ष में वोटिंग होती है, ऐसे बूथ की संख्या हमारी काफ़ी कम है। लेकिन जो हमारे पास इस प्रकार से फीडबैक आएगा कि कहीं पर अशांति उत्पन्न होने की संभावना है या पर कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने की संभावना है, उन बूथों को इसमें लिया जाएगा। आगामी 6-7 दिनों के अंदर इस लिस्ट को फाइनल। सर, विधानसभा चुनाव के बाद कितने वोटर से संख्या बढ़ी? कुल कितने वोटर्स लोकसभा चुनाव में अपने मतदान का उपयोग करेंगे? देखिए टोटल 27,95,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं और विधानसभा से अगर हम लोग तुलना करें तो लगभग 70,000 ऐसे युवा मतदाता जो नए हैं, जो हम लोगों ने जोड़े हैं। जो दिव्यांग मतदाता और 85+ मतदाता, अगर उन दोनों की संख्या को भी देखें तो वो भी लगभग 20,000 के आसपास हो रही है, जिनको ये सुविधा, ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो चाहें तो वो होम वोटिंग कर सकते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा पिछले चुनाव में कम देखने को मिला, इस बार और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो, कम से कम 5% की ग्रोथ हो, इस हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। इस हेतु जो अलग अलग हमारे ग्रुप हैं, चाहे वो महिला हो, दिव्यांग हो, युवा हो, उनके लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और ख़ास तौर पर जो कम वोटिंग परसेंटेज वाले बूथ हैं या विधानसभाएँ हैं उस पर हमारा विशेष फोकस है। नवाचार किया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से चाहे स्वीप से संबंधित गतिविधियां हों उनमें भी हम लोग नवाचार करने की कोशिश करेंगे और मतदान की, हमारे जो मतदान है बहुत स्मूथली हो। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों को हम लोग आदर्श मतदान केंद्र के रूप में डेवलप कर सकें और चूँकि गर्मी का सीज़न होगा इसीलिए मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित। ठीक सर, ठीक है। थैंक यू।